जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे सदन कसाई की कथा। भगवान का एक परम भक्त था सदन, लेकिन वो मांस बेचने का धंधा कर रहा था, व्यापार कर रहा था। एक तराजू में मांस रख रहा था, एक तराजू के अंदर भगवान शालिग्राम की मूर्ति रखता था। उस तरह से मांस बेचता था। तो एक बार संत वहाँ गए, संत ने देखा तो भगवान की मूर्ति रखी हुई है शालिग्राम की। तो संत ने कहा, ये तू क्या कर रहा है? भगवान की मूर्ति को तराजू में रखकर मांस तोल रहा है, ये मूर्ति मुझे दे दो। संत वो मूर्ति लेकर अपने घर आए, कुटिया में आए, शालिग्राम मूर्ति को स्नान करवाया, पंचामृत से, दूध से, दही से, भगवान को सुंदर सा टीका लगाया, वस्त्र पहनाए, अच्छा सा आसन दिया और संत सो गए। यहाँ भगवान शालिग्राम विचार करने लगे, मैं कसाई के वहाँ बहुत अच्छा था, यहाँ संत ने लाकर मेरे आगर मिस्त्री रखकर धर दिए। वहाँ मेरा भक्त सदन मुझे कैसे झूले में झुला रहा था, एक तराजू में मांस रख रहा था, एक तराजू में मैं बैठा था, कैसा झूला झूलता था। तो भगवान साधु को स्वप्न में आए और कहने लगे, संत मुझे सदन कसाई के यहाँ छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, तुमने माखन मिश्री परोस के मुझे रख दिया है। तो संत को सपने में आकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। संत जागकर भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेकर सदन कसाई के घर गए। संत ने दरवाज़ा खटखटाया तो सदन कसाई ने दरवाज़ा खोला तो देखा संत हाथ में शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेकर खड़े हैं। तो वो शालिग्राम की मूर्ति संत ने सदन को दी। सदन बहुत आनंदित हुआ, भगवान का आभार व्यक्त करने लगा। सारी दुनिया भगवान के पीछे पागल है, वही भगवान मेरे पीछे पागल है, यहाँ आए हैं। तो उन्होंने मांस बेचने का व्यापार बंद कर दिया और भगवान की मूर्ति लेकर जगन्नाथ की यात्रा की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे चलने लगा। एक गांव आया, गांव के अंदर एक घर था, वहाँ विश्राम करने लगा। वह गांव के घर के अंदर एक स्त्री, महिला और एक पुरुष रह रहे थे। अब सदन कसाई विश्राम करने लगा तो वहाँ महिला ने देखा कितना सुंदर पुरुष है, नवयुवान पुरुष है। तो उनका मन उसके ऊपर मोहित हो गया, सदन कसाई के ऊपर। उन्होंने विचार किया, मेरा पति इसके कारण वो मेरे साथ विवाह नहीं करेगा। तो उन्होंने हाथ में तलवार लेकर अपने पति का सर काट दिया और सदन से कहने लगे, तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे पति को यहाँ हम दफना देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। अब सदन कहने लगा, आप तो मेरी बहन हो, आप तो मेरी माता हो, मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ, मैं इस मोह माया में रहने वाला का हूँ, मैं तो जगन्नाथ की यात्रा की ओर चल पड़ा हूँ। लेकिन वो स्त्री ने विचार किया, अब तो सदन भी मेरे साथ विवाह नहीं कर रहा, मेरा पति भी मर गया। तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाने लगी। पूरा नगर एकत्रित हुआ, सब देखने लगे कि ये पुरुष ने स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया। वो स्त्री कहने लगी, मेरे पति को भी मार दिया उन्होंने। और सबने पकड़कर राजा के दरबार में सदन को रखा। राजा भी विचार करने लगा, उन्होंने क्या अपराध किया है। तो उन्होंने भी अपराध किया कि पति को मार दिया। तो राजा ने शिक्षा दी कि एक सदन के दोनों हाथ काट दो। राजा का आदेश हुआ, सदन के दोनों हाथ काट दिए। लेकिन सदन तो भगवान में मस्त था, भगवान का आभार व्यक्त करने लगा, जैसी जगन्नाथ आपकी इच्छा। धीरे धीरे जगन्नाथ की ओर, यात्रा की ओर चल पड़ा। भगवान जगन्नाथ को ऐसा हुआ, मेरा भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आ रहा है। तो वो सेवा कर रहे थे जगन्नाथ की। उन सेवकों को कहा, ब्राह्मणों को, मेरे सेवक की पालकी निकालो और उनको पालकी में बिठा कर लाओ। सेवक सब सदन को पालकी में बिठाकर जगन्नाथ के मंदिर के आगे लाए। तो जगन्नाथ के मंदिर के आगे सदन के मन में विचार है, भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, लेकिन मेरे हाथ तो है नहीं। तो मन में विचार किया तो तुरंत हाथ प्रकट हुए और सदन ने दो हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना की, हे नाथ अब कृपा कीजिए। तो सदन कसाई ने दो हाथ जोड़े, भगवान से पूछा कि मेरे हाथ दोनों क्यों काट दिए। तब भगवान कहने लगे, ये तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप है। पूर्व काल के अंदर एक जंगल के अंदर ऋषि समाधि अवस्था में बैठे थे। वहाँ एक कसाई जा रहा था, उनकी गाय छूट गई थी। तो तुम समाधि अवस्था में बैठे तो वो कसाई ने पूछा, यहाँ गाय है?
तो आपने बताया था गाय वहाँ चली गई, तो हाथों से वो कसाई ने गाय को काट दिया था। उस जन्म में जो साधु थे वह इस जन्म में तुम बने। उस जन्म में तुमने इशारा किया था, उसके कारण इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। उस जन्म में जो गाय के पीछे कसाई दौड़ रहा था, कसाई ने गाय का सर काट दिया था, तो इस जन्म ने इस महिला ने इनके पति का सर काट दिया, तो कर्म का हिसाब बराबर हो गया। तो उस तरह से कोई भी कर्म करे तो भगवान को ध्यान में रखकर कर्म करे, क्योंकि कोई भी कर्म करना है तो भगवान को केंद्रित रख के करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।